आज के दिन दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमें दुनिया की हर चीज़ में टॉप लेवल का काम करता हुआ नज़र आ जाएगा, लेकिन स्टडी के मामले में ना ये भी आपको कनाडा के सामने थोड़ा फीका पड़ता हुआ नज़र आ जाएगा, क्योंकि स्टडी के मामले में पिछले 20 सालों में कनाडा ने ना अपना स्तर बहुत ही ज़्यादा ऊंचा कर लिया है। बहुत सारी ऐसी दोस्तों रिपोर्ट्स का दावा है कि कनाडा का एजुकेशन सिस्टम ना अमेरिका को हर तरह से आपको बीट करता हुआ नज़र आ जाएगा, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि कुछ मामलों में आज के दिन भी कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम आपको फीका पड़ता हुआ नज़र आएगा पूरी तरह से अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम के सामने। लेकिन दोस्तों आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में और अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और वीडियो देखकर आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस देश का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा अव्वल दर्जे का है। तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिए, वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एजुकेशन एक्सपेंडिचर के बारे में, यानी किसी भी देश की गवर्नमेंट अपनी जीडीपी का कितना परसेंट हिस्सा सिर्फ स्टडी के रिलेटेड कामों पर खर्च करती है, जिसके चलते स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो पाएगा, टीचर्स को अच्छी खासी सैलरी मिल पाएगी और क्वालिटी वाले टीचर्स को आप हायर कर सकते हो। अगर दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एजुकेशन एक्सपेंडिचर यानी एजुकेशन बजट की बात करें तो वो है 6.2%। अपनी जीडीपी का 6% से भी ज़्यादा हिस्सा दोस्तों अमेरिका सिर्फ एजुकेशन के रिलेटेड कामों पर ही खर्च करता है। लेकिन कनाडा की अगर बात करें तो ये देश अपनी जीडीपी का 8% हिस्सा सिर्फ स्टडी के रिलेटेड कामों पर ही खर्च करता है। यही तो वजह है कि पिछले 15 सालों में दोस्तों स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है कनाडा में, और बड़ी बड़ी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ भी आप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हुए दोस्तों नंबर 2 पर हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के बारे में। यूनिवर्सिटीज़ के मामले में दोस्तों आज के दिन कनाडा भी बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन अमेरिका का रुतबा तो हमेशा से ही यूनिवर्सिटीज़ के मामले में बहुत ही ज़्यादा ऊंचा रहा है। हाल ही में दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड की, जिसमें आपको टॉप 100 में 5 यूनिवर्सिटीज़ कनाडा की ही देखने को मिल जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स की इस लिस्ट में आपको 40 यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो यकीनन दोस्तों यूनिवर्सिटीज़ के मामले में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से बीट करता हुआ अमेरिका आपको नज़र आएगा कनाडा को। लेकिन कनाडा की पॉपुलेशन कम होने के चलते भी दोस्तों यहाँ यूनिवर्सिटीज़ कम हैं अमेरिका के मुकाबले। नंबर 3 की बात करें तो नाम आता है दोस्तों कॉस्ट ऑफ स्टडी का। स्टडी करने के ऊपर किस देश में आपका ज़्यादा खर्चा होगा, ये इंडेक्स पूरी तरह से ये बात हमारे सामने रख। स्टेट्स में दोस्तों बात करें तो यहाँ एनुअली आपका एजुकेशन के ऊपर खर्चा होने वाला है तकरीबन $33,215 US का, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से बनते हैं 24,54,000 रुपये। यानी एक साल के अंदर ही दोस्तों स्टडी का खर्चा आपका 25 लाख के आसपास आ जाएगा अगर आप अमेरिका में हायर लेवल की स्टडीज़ करोगे तो। लेकिन वहीं कनाडा में आपका ये खर्चा आएगा सिर्फ 23,300 US का। इस आंकड़े के साथ ही दोस्तों कनाडा में एक साल की स्टडी के लिए, हायर स्टडी के लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं 17,10,000 रुपये। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों महंगी कंट्री है अमेरिका स्टडी के मामले में, ये तो पूरी दुनिया जानती है। यही वजह है कि आज के दिन बहुत सारे अमेरिकन स्टूडेंट्स के ऊपर आपको कर्जा देखने को मिलेगा 1 करोड़ के भी ऊपर का। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर हम बात टीचर्स की एवरेज सैलरी की करें तो अमेरिका में एक टीचर की एवरेज ईयरली सैलरी होती है तकरीबन $60,000 US, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से बन जाते हैं 44,62,000 रुपये। तो वहीं कनाडा में दोस्तों एक टीचर को एवरेज सैलरी दी जाती है तकरीबन 46,000 कैनेडियन डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से दोस्तों बन जाते हैं तकरीबन 28 लाख रुपये। यकीनन टीचर्स को बहुत ही ज़्यादा कमाई होती है कनाडा देश के मुकाबले अमेरिका में रहते हुए। बात दोस्तों अगर स्टूडेंट्स टू टीचर रेशियो की करें तो इससे हमें पता चलता है कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को किसी देश में एक ही टीचर को पढ़ाना पड़ता है। अगर अमेरिका की ये रेशियो देखें तो यहाँ पर दोस्तों 16 का स्कोर निकला है, यानी 16 स्टूडेंट्स के लिए आपको अमेरिका में एक टीचर देखने को मिल जाएगी। लेकिन कनाडा में यह आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आया है, क्योंकि कनाडा में 8 से 10 स्टूडेंट्स के लिए ही आपको एक टीचर देखने को मिल जाएगी। कनाडा में दोस्तों टीचर्स की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। चलिए दोस्तों वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पीसा इंडेक्स की, जिसमें पूरी दुनिया के दोस्तों स्टूडेंट्स से टेस्ट लिया जाता है मैथमेटिक्स का, साइंस का और रीडिंग का, जिससे
बहुत ही अच्छे से ये पता चल जाता है कि किस देश के स्टूडेंट्स आज के दिन बेहद ही ज़्यादा स्टडी में आगे बढ़ रहे हैं। कनाडा के अगर दोस्तों पीसा स्कोर की बात करें तो स्कोर आता है 516.7 और इसी स्कोर के साथ कनाडा की रैंकिंग है पीसा इंडेक्स में नंबर 8 की। तो वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्टूडेंट्स का स्कोर निकला है 495 और इस मामले में दोस्तों अमेरिका की रैंकिंग है पूरी दुनिया में नंबर 25 की। यकीनन तौर पर यहाँ पूरी तरह से बीट करते हुए नजर आए हैं कैनेडियन स्टूडेंट्स दोस्तों अमेरिकन स्टूडेंट्स को। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर हम बात ग्रेजुएशन रेट की करें तो यहाँ पर तो कनाडा को दुनिया की कोई भी कंट्री आज तक बीट नहीं कर पाई। आज के दिन कनाडा में जितने भी आपको लोग देखने को मिलेंगे उनमें से 56% लोग पूरी तरह से ग्रेजुएटेड ही देखने को मिलने वाले हैं। तो अमेरिका में दोस्तों ग्रेजुएशन की रेटिंग है 33.33%, यानी पूरी तरह से बीट करती हुई नजर आई है दोस्तों इस मामले में कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। स्टडी करने के बाद दोस्तों अगर कुछ हायर लेवल की पोस्ट की बात करें, हायर सैलरी वाली जॉब्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में आपको जो अच्छी खासी जॉब्स मिल सकती हैं वो दोस्तों डेंटिस्ट की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की और साथ ही दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट एडवाइज़र की। लेकिन कनाडा में दोस्तों स्टडी करने के बाद आपको जो सबसे बड़ी वाली हाई सैलरी वाली जॉब्स देखने को मिलेंगी वो हैं दोस्तों प्रैक्टिशनर की, फाइनेंशियल मैनेजर की और दोस्तों साथ ही एक सीए की। टीचिंग क्वालिटी की अगर दोस्तों हम बात करें तो कनाडा की रैंकिंग इसमें आती है पूरी दुनिया में नंबर 4 पर। तो वहीं यूनाइटेड स्टेट्स के अगर टीचर्स की क्वालिटी की बात करें तो ये आते हैं नंबर 2 पर। तो टीचर्स की स्टडी क्वालिटी के मामले में तो पूरी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ हरा दिया है दोस्तों कनाडा को। लेकिन अगर हम बात कैरियर गोल्स को अचीव करने की करें तो यहाँ पर कनाडा की रैंकिंग पूरी दुनिया में है नंबर 6 की। तो वहीं अमेरिका की रैंकिंग है पूरी दुनिया में नंबर 2 की। कुछ नया सीखने के मामले में, कुछ नया एक्सपीरियंस करने के मामले में, नए कल्चर के हिसाब से बात करें या फिर नए लाइफस्टाइल के हिसाब से बात करें, इस मामले में दोस्तों कनाडा की रैंकिंग काफ़ी नीचे आती है और ये रैंकिंग है नंबर 13 की। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की नए कल्चर को सीखने के मामले में, कुछ नए एक्सपीरियंसेस को सीखने के मामले में रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में नंबर 5 की। स्टडी कल्चर के आगे बढ़ते हुए दोस्तों बात करें तो दोनों ही देशों का स्टडी कल्चर आपस में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर सा है। दोनों नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। तो दोस्तों यहाँ बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का बिल्कुल ही आपको स्टडी के रिलेटेड प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा और ना ही यहाँ मार्क्स के पीछे कोई भागता है। सिर्फ प्रैक्टिकलिटी के ऊपर फोकस रखा जाता है। लोग इसीलिए इतना ज़्यादा इनोवेटिव बन पाते हैं क्योंकि वो जिस हिसाब से अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसी हिसाब से बढ़ा पाते हैं। अपने हिसाब से दोस्तों लोग यहाँ अपनी ज़िंदगी जीते हैं और मार्क्स के पीछे भागना यहाँ कोई भी पसंद नहीं करता। दोनों ही देशों में ये सिमिलैरिटी आपको स्टडी में देखने को मिल जाएगी। वैसे आपको दोस्तों क्या लगता है, यूनाइटेड स्टेट्स स्टडी के लिए ज़्यादा कमाल है या फिर कनाडा का रुतबा सही में बहुत ऊंचा है स्टडी के मामले में तो अमेरिका के मुकाबले? नीचे कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर देना। और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।